चलिए तो आपको फिर से हम नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज फिर से हम आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से हम इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में करेंगे और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सी टेंस कौन सी सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है और कहाँ पे किसका यूज है। आइए तो सबसे पहले बताएं, यहाँ पे है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ से इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, मतलब ये देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफ एस का यूज है, इसका मतलब होता है का, है ना। तो यहाँ पे इवान्स फादर यानी इवान के पिता, है ना। हु मतलब जो, वाज ओल्ड एंड वाइज इवान के पिता जो, है ना, बूढ़े और बुद्धिमान थे। ठीक है, इसका हिंदी ये हो गया। यहाँ पे हु माने कौन नहीं होगा, जो होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की जैसा यूज हुआ है। डिड नॉट लाइक इट, इसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, यानी यह पसंद नहीं आया, मतलब वो जो दोनों जो लड़ रहे थे पड़ोसी, यानी इवान और गैब्रियल जो दोनों एक अच्छे पड़ोसी थे, वो लड़ रहे थे, है ना। वो चीज़ को इस प्रकार से है, कहता है इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट, यानी इवान के पिता जो बूढ़े और बुद्धिमान थे, है ना, यह उन्हें पसंद नहीं आया, मतलब जो दोनों लड़ रहे थे। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड मतलब, है ना, उसने पूछा, यानी उनके इवान के पिता के लिए यह प्रोनाउन आया है। ही आस्क्ड देम, है ना, उन्होंने उन लोगों से पूछा, है ना, टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, ना उन्होंने जो है उन लोगों से पूछा एक दूसरे को माफ़ करने के लिए और, है ना, पुरानी विवादों को भूल जाने के लिए। ही आस्क्ड देम, है ना, उन्होंने उन लोगों से पूछा, वाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, तुम जो है से तुम लोग एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे हो। ये बोलते व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसका क्या मूल्य है ना। और आगे बताते हैं यहाँ पे हाइट्रेड ब्रीड्स हाइट्रेड, इसका मतलब होता है बुराई बुराई को जन्म देता है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, कहता है यहाँ पे कि इन एंगर यानी गुस्से में, यू डोंट नो तुम्हें मालूम नहीं, है ना, व्हाट यू आर सेइंग कि तुम क्या कह रहे हो, एंड डूइंग और क्या कर रहे हो, मतलब गुस्से में आदमी को ये पता नहीं चलता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यू लूज योर पैसेंस एंड विजडम, है ना, यू लूज मतलब तुम खो देते हो, योर पैसेंस अपना धैर्य, एंड विजडम अपनी बुद्धिमता, यानी गुस्से में तुम अपनी जो है से धैर्य और बुद्धिमता दोनों जो है वो खो देते हो। इट समटाइम्स, है ना, यह कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, इट समटाइम्स कभी कभी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यह कभी कभी विनाश की ओर ले जाता है। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्कड, है ना, द ओल्ड मैन्स मतलब, है ना, बूढ़े आदमी की एडवाइस माने सलाह, यानी बूढ़े आदमी की सलाह जो है वर्कड मतलब काम कर गया। ठीक है, ये वर्क का ये जो है सेकेंड फॉर्म है ना। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकॉन्सिल्ड, और दोनों जो थे इवान और गैब्रियल जो है फिर से दोनों जो है दोनों के बीच में सुलह हो गया, मतलब समझौता हो गया। दे बिगन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, कहता है दे बिगन, है ना, वे लोग शुरू कर दिए, टू लिव यानी वे लोग रहने के लिए शुरू कर दिए, टुगेदर मतलब एक साथ, यानी वे लोग जो है यानी इवान और गैब्रियल दोनों के परिवार जो हैं सब मिल करके एक साथ रहना शुरू कर दिया। इन पीस यानी शांति के साथ, वंस अगेन एक बार फिर, यानी झगड़े के बाद फिर से एक बार जो है से दोनों जो है आपस में शांति के साथ रहना शुरू कर दिया। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ, और वे लोग अब बहुत खुश थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखे कि आपको हम थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश से हिंदी करना सिखा रहे हैं, तो आप देखिए और इसे समझिएगा।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।